बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आरामी लाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम ही उसकी पहचान बन चुका था। वह हमेशा सोने और आराम करने में ही खुश रहता था। आरामी लाल का दिन सुबह देर से शुरू होता। वह जब तक सूरज सिर पर न चढ़ जाए चारपाई पर पड़ा रहता। आरामी लाल के माता पिता बहुत ईमानदार और मेहनती लोग थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा भी उनकी तरह मेहनत करे और अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करे। लेकिन आरामी लाल उनकी बातों को अनसुना कर देता। उसकी माँ बार बार कहती, बेटा, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। जो मेहनत करता है उसे भगवान भी आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आरामी लाल हंसते हुए जवाब देता, अम्मा, भगवान खुद आकर मुझे दे देंगे। मुझे मेहनत क्यों करनी? आरामी लाल की आलसी आदतें देखकर उसके माता पिता बहुत चिंतित रहते। एक दिन उसकी माता ने अपने पति से कहा, आरामील तो हमारी सुनता ही नहीं है। पूरे दिन घर पर पड़ा रहता है, न ही कुछ काम करता है। न जाने ऐसे ही चलता रहा तो उसका क्या होगा। मुझे लगता है हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। पर उसकी शादी करने से क्या होगा? शादी के बाद भी घर पर ही सोता रहेगा। शायद शादी के बाद यह जिम्मेदार हो जाए। बीवी के आने से इसे समझ आएगा कि जिंदगी में मेहनत करना कितना जरूरी है। उसके माता पिता ने गांव की सबसे समझदार और मेहनती लड़की गायत्री से उसका रिश्ता तय कर दिया। गायत्री सुंदर, बुद्धिमान और परिश्रमी थी। शादी के बाद गायत्री ने देखा कि आरामी लाल को काम करने का कोई शौक नहीं था। वह दिन भर सोता रहता और बाकी समय दोस्तों के साथ गपशप में बिताता। गायत्री ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की। सुनो जी, ये घर ऐसे नहीं चलेगा। हमें मेहनत करनी होगी। अगर हम आज मेहनत करेंगे तो कल हमारा भविष्य बेहतर होगा। लेकिन आरामी लाल हर बार उसे टाल देता। थोड़े दिनों बाद गायत्री अपने ससुर से बोली, मैंने आज तक आपके सामने कुछ नहीं बोला, पर अब मुझसे रहा नहीं जाता। आपने अपने अलसी बेटे की शादी मुझसे करा के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या हुआ बेटी, तुम इतने परेशान क्यों हो? ये बात आपको भी पता है कि आपका बेटा पूरा दिन कुछ काम नहीं करता, बस घर पर आराम करता है। शादी के बाद आपके बेटे ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। बेटी, तुम क्या चाहती हो? मुझे ये चाहिए कि वो कोई काम करे और अपनी जिम्मेदारी समझे। बेटी, तुम उसकी पत्नी हो, तुम उसे क्यों नहीं समझाती? मैंने कई बार कोशिश की, पर मेरी बात हमेशा टाल देते हैं। यूं ही कुछ दिन बीत जाता है। गांव में धीरे धीरे आरामी लाल की आलस की आदत सबको खटकने लगी। उसने गांव के कई लोगों से उधार लिया था, लेकिन लौटाने का नाम नहीं लेता था। गांव के मुखिया ने उसे बुलाकर चेतावनी दी, अगर तुमने हमारा कर्ज नहीं लौटाया तो हम तुम्हें सजा देंगे। गांव में हर आदमी मेहनत करता है और तुम अकेले हो जो काम चोरी कर रहे हो। आरामी लाल ने फिर भी उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। गायत्री अब परेशान हो गई थी। उसने अपने पति को समझाने की आखिरी कोशिश की। अब मुझसे रहा नहीं जाता। तुम पूरे दिन ऐसे ही निठल्लों की तरह घर पे क्यों पड़े रहते हो? बाहर जाके कोई काम क्यों नहीं ढूंढते? गायत्री, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम इस तरह से बात नहीं कर सकती। और मैं काम की तलाश करता हूँ, पर छोटे मोटे काम मिलता है। कोई बड़ा काम मिलता ही नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती? गांव में दूसरे भी मर्द हैं जो सारे तरह के काम कर रहे हैं। उनकी पत्नी और बच्चे कितने सुखी रहते हैं, नए कपड़े और घर का सामान लाते हैं। और एक मैं हूं जो परेशान हो चुकी हूं। गायत्री, तुम चिंता मत करो। थोड़े दिनों की बात है, फिर तुम रानियों की तरह राज करोगी। सपने देखना छोड़ दो। अगर तुम अब भी नहीं बदले तो एक दिन हम सब कुछ खो देंगे। मेहनत करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये केवल तुम्हारी आदतों को बदलने का सवाल है। गायत्री ने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की,
लेकिन आरामी लाल की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। थोड़े समय के बाद आरामी लाल अपने घर से बाहर चला जाता है। बाहर घूमते घूमते उसे जोर से भूख लग जाती है। आरामी लाल सोचता है, अभी भूख भी लगी है, पर घर जाओ तो गायत्री फिर से गुस्सा करेगी। एक काम करता हूं, अर्जुन के घर जाता हूं, वो अपने दोस्त की जरूर मदद करेगा। आरामी लाल चलते चलते अर्जुन के घर पहुंच जाता है। अर्जुन, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और रात के खाने का इंतजाम भी करना है। क्या तुम मुझसे थोड़े पैसे उधार दे सकते हो? आरामी लाल कब तक दूसरे के उधार के पैसे से घसारा करता रहेगा? ऐसा कोई नहीं है जिससे तुमने उधार नहीं लिया हो। थोड़ा काम भी किया करो। अर्जुन, मैं तुमसे ज्ञान नहीं पैसे लेने आया हूं और नहीं देना चाहता तो मना कर दो। ये बात सुनकर अर्जुन को गुस्सा आता है। गुस्से में अर्जुन आरामी लाल से कहता है, देखो, तुम्हें अब पैसे नहीं मिलेंगे, भले ही मेरे पास पैसे हैं। तुम अब घर पे बैठकर सोना छोड़ो, थोड़ा काम भी कर लिया करो। इतना सुन के आरामी लाल अर्जुन के घर से निकल जाता है और अपने घर की ओर चल देता है। एक दिन आरामी लाल भटकते हुए एक पेड़ के पास खड़ा था। थोड़े समय बाद वहां गांव के मुखिया अपने आदमियों के साथ आ जाते हैं और आरामी लाल से कहते हैं, अच्छा हुआ तू मुझे आज यहीं पर मिल गया। तूने अब तक मेरा उद्धार नहीं लौटाया है। अब तुझे मुझसे कोई बच्चा नहीं सकता। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी भी बड़ी परेशानी में फंसा हुआ हूं। मैं जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगा। आरामी लाल, तुम काफी हफ्तों से मुझे यही बोल रहे हो, पर अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा नहीं। आज कैसे भी करके मुझे मेरे पैसे लौटाने होंगे तुम्हें। मुखिया जी, आप समझ नहीं रहे। मैं आपके पैसे कुछ दिन में लौटा दूंगा। अभी मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मुखिया आरामी लाल की ये रोज की बातें सुनकर बहुत गुस्से में आ गया और कोई रास्ता न होने पर आरामी लाल को धमकी देते हुए कहते हैं, सुनो, मैं अब तुम्हें और समय नहीं दे सकता। अगर तुम मेरे पैसे नहीं लौटते तो मेरे लड़के तुम्हें यहीं पर मसल देंगे। जब मुखिया जी के लड़के आरामी लाल को पिटने वाले होते हैं, तभी गायत्री वहां पूछती है और मुखिया से कहती हैं, मुखिया जी, मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। आपके पैसे कुछ ही दिनों में लौटा दूंगी। आप हमें थोड़ा समय दीजिए। गायत्री, तुम कहती हो तो सिर्फ 1 महीने का समय दे रहा हूं। अगर अब की बार मुझे पैसे नहीं मिले तो आरामी लाल, तुम देख लेना तुम्हारा क्या हाल करता हूं। ये कहकर मुखिया अपने लड़के से साथ वहां से चला जाता है। मुखिया के जाते ही गायत्री आरामी लाल से कहते हैं, आज तो तुम मुखिया जी की मार से बच गए। अगर अभी भी तुमने काम नहीं ढूंढा तो अगली बार तुम्हें मैं भी नहीं बचा पाऊंगी। ये कहकर गायत्री अपने घर चली जाती है। आरामी लाल वही कुछ सोच रहा होता है, तभी वहां से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। उन्होंने आरामी लाल को देखा और उसकी परेशानी को समझा। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम्हारी कोई समस्या है? बाबा, आप मेरी तकलीफ नहीं समझ पाओगे। मुझे अकेला छोड़ दो। बेटा, कुछ परेशान हो तो बता दे। मैंने कहीं लोगों को पहाड़ के सामान मुसीबतों से छुटकारा दिलाया है। आरामी लाल ने अपना दुखड़ा रोया और कहा, बाबा, लोग मुझसे परेशान हैं। गांव के सभी लोगों से मैंने उधार लिया हुआ है और मेरे पास लौटाने को कुछ भी नहीं है, और मेरी पत्नी भी मुझसे नाराज है। आप ही बताएं मैं क्या करूं। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास सबसे बड़ी पूंजी है, तुम्हारा शरीर। अगर तुम इस शरीर से मेहनत करोगे तो सब कुछ पा सकते हो। बाबा, मैं मेहनत करना चाहता हूं, लेकिन मुझसे होता नहीं। साधु बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, मैं तुम्हारे अंदर बैल के बराबर ताकत भरता हूं, लेकिन यह ताकत तभी काम करेगी जब तुम ईमानदारी से मेहनत करोगे। साधु बाबा से मिलने के बाद आरामी लाल ने सोचा
कि अब समय आ गया है जब उसे अपनी आदतों को बदलना होगा। उसने घर आकर गायत्री से कहा, अब मैं कुछ कर दिखाऊंगा। मुझे समझ आ गया है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। गायत्री को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि आरामी लाल सच में खेतों में काम करने लगा है तो उसे खुशी हुई। आरामी लाल ने खेतों में दिन रात मेहनत की। वह सूरज निकलने से पहले उठता और अंधेरा होने तक काम करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी, फसलें अच्छी होने लगीं और उसने अपनी कमाई से गांव वालों का कर्ज चुकाना शुरू किया। गांव के लोग अब आरामी लाल को देखकर हैरान थे। जो आदमी कभी काम करने से कतराता था, वह अब सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा था। मुखिया ने उसे बुलाकर कहा, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत करने से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। अब तुम हमारे गांव के आदर्श हो। आपका धन्यवाद मुखिया जी। मैं अब जान गया हूं कि सिर्फ आलस और सपने देखने से कुछ हासिल नहीं होगा, जब तक हम मेहनत करके सपने को सच ना कर सकें। आरामी लाल अब पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन गायत्री ने उससे कहा, अब जब हमारी जिंदगी सुधर गई है तो हमें परिवार और खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए। केवल काम ही करना जरूरी नहीं, संतुलन भी जरूरी है। आरामी लाल ने गायत्री की बात सुनी और कहा, गायत्री, मैं भी चाहता है कि रुक जाऊं, पर मुझे थकान ही नहीं होती तो मैं कैसे आराम करूं। ठीक है, जैसा आपको सही लगे, पर काम के साथ साथ परिवार के साथ भी समय बिताया कीजिए और आराम भी किया कीजिए। आरामी लाल अब आलसी के बजाय मेहंदी बन गया था और इसी वजह से गायत्री भी बहुत खुश थी। आरामी लाल और गायत्री ने मेहनत से अपनी जिंदगी को बेहतर बना लिया। गांव के लोग उनकी कहानी सुनकर प्रेरित होते थे